जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली शेरनी बेटी कोमल जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल शुक्रवार का दिन था शुक्राने का, पर माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से। किसी वजह से मैं कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो आज सुबह पहले यही काम निपटा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। तो पहले अपने दिव्य पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपने सत्संग शुरू से शुरू किया करो, शुरू से शेयर किया करो, तो आज मैं शॉर्ट में बताऊंगी गुरु जी के बारे में। कोरोना पीरियड में मुझे पता चला, तभी मैं गुरु जी को जान पाई जब कोई बड़ा अपना हॉस्पिटल में था। रिकवर होकर जब वो घर आए तो उनके कपड़ों में मैंने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप देखा। पता चला उसके ससुराल वाले गुरु जी को मानते थे। नमस्कार किया, ये जानकर कि अच्छे साधु संत पुरुष होंगे, दिल से शुक्राना किया। उसके बाद कई साल बीत गए। पिछले साल फरवरी 2024 में फिर एक आंटी के सत्संग में मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला। घर बड़ी श्रद्धा से स्वरूप को घर में ला के दिया बत्ती करने लगी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलने लगी, सत्संग भी आने लगे, सुनने भी लगी। सॉरी गुरु जी, जो पॉसिबल था वो करने लगी। फिर मुझे मई 2024 में ही विदेश जाना था। मैं टिकट्स ले चुकी थी। वहाँ पर मुझे ठीक ठाक संभालने के लिए गुरु जी का शुक्रिया। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विदेश में ही गुरु जी के मैसेज आने लगे, बेटा तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है। मैं ठीक कर रहा था, तू बीच में ही छोड़ के चली गई। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मैं जुलाई में वापस आ रही हूँ। और जैसे ही मैं जुलाई में वापस पहुँची, जुलाई 24 में आके गुरु जी का सत्संग किया अकेले में ही। फिर साफ़ सफाई करके एक सत्संग किया और गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप मुझे ब्लेस करें, सब ठीक करें। आप मुझे प्लीज़ बताइए ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेज आने लगे। मैसेज दिखने लगे, 20-25 साल से ही तेरे अपने ही ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है। वो तेरी तरक्की से जलते हैं और तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। शुक्राना गुरु जी, सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु जी ने बताया, पिछले 10 सालों से तेरी ही कोई करीबी औरत ब्लैक मैजिक करके तुझे बीमारियां भेज रही है, सारे परिवार को कष्ट दे रही है। संगत जी, मैं परेशान हो गई। बस गुरु जी के आगे ही बैठ जाती, गुरुपा मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं कर सकती, आपके सामने तो मेरी औकात ही कुछ नहीं। तो जो भी आप करोगे, जिस भी हाल में भी रखोगे, जैसे भी रखोगे, हम जी लेंगे, आपकी रजा में ही राजी हैं। तो बस इन काले कारनामों से मुझे बचाओ प्रभु, इन करने वालों से भी बचाओ प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो गुरुपा। जैसे जैसे गुरुपा बताते गए,
मैं कुछ उपाय छोटे मोटे करने लगी, जितना पॉसिबल हो सका। काफ़ी कुछ ठीक भी हो गया। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, पिछले 1.5 महीनों से, यानी दिसंबर 2024 के एंड से तो अति ही हो गई। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, वो सचेत कर रहे थे, बेटा तेरे दुखों का अंत हो रहा है, कर्म कट रहे हैं, इन सब को माफ़ कर। मैं तुझे इनके नाम बता रहा हूँ, पर इनको तूने कुछ नहीं कहना, मैं खुद ही देखूँगा, इन सभी से नकाब उतारूँगा, इन सभी को मैं ही जवाब दूँगा, तूने इनको कुछ नहीं कहना। हाँ, आप संभाल भी रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, पूरे परिवार की तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि लाखों लाखों बार शुक्राना। जय गुरु जी। इन 1.5 महीनों में तो गुरु जी ने ऐसे चमत्कार किए जो किसी और के बस का नहीं था। रिश्तेदार शत्रु चाल पे चाल चलते गए, शायद पूर्वजों की प्रॉपर्टी ऐंठने के लिए। गुरु जी उनको बेनकाब करके उनके नाम बताने लगे। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी ने तो वो कर दिखाया, वो दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी, बताकर काफ़ी कुछ घर से निकलवाया भी। शुक्राना गुरु जी। अभी भी मैसेज फ्लैश हो रहा है कि पुत्र अपनी अलमारी चेक कर, उसमें लाल धागे हैं, सिंदूर हैं। संगत जी, मैंने सब देखा पर कुछ नहीं निकाल पाई। गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, गुरु जी आप ही हैं, आप ही सब देखें और भस्म कर दें, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। 2 दिन पहले भी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी कि उनको सोफे के नीचे पाँव में से कुछ लाल धागे लिपटे हुए मिले। मैंने भी सोफे को हिलाकर देखा तो संगत जी हैरान रह गई। पाँव के नीचे वाइट धागा जिस पर गांठें बंधी हुई थी मिला, साथ ही लाल धागा जो कि किसी सुई में डाला जाता है वो भी मिला। शुक्राना गुरु जी, सही रास्ता दिखाने के लिए। जय जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे अपने रिश्तेदार थम नहीं रहे हैं, मैं उनका ब्लैक मैजिक काट देता हूँ, वो फिर से कर रहे हैं। तो तेरे पति के ऊपर, पुत्र के ऊपर भी वशीकरण हो रहा है। छोटे छोटे कारगर उपाय बताते हैं, काफ़ी कुछ कर भी लेती हूँ। कई बार तो मैसेज रात को भी देखती हूँ जो नहीं कर पाती। तो मेरे अंकल जी इतने कोऑपरेटिव नहीं हैं, तो गुरुपा खुद ही देख लो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने जो किया वो तो शायद कोई भी नहीं कर पाता। कोई आम आदमी, आम कोई संत पुरुष के बस का नहीं था। शायद हमने ही पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, कोई पुण्य कर्म किए होंगे। माना कि हमने बहुत गलतियां की हैं, पर कुछ ना कुछ अच्छा तो हुआ ही कि जो इतने साक्षात भगवान हमारी ज़िंदगी में बाहर बनकर आ गए और हमें हर पल बचा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जाने अनजाने में हम कई गलतियां कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता। गुरु जी हमें इनके बारे में बताते हैं कि कह रहे हैं कि बेटे तेरे अपने सगे संबंधियों से ही, अपने पड़ोसी शत्रुओं से ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, इन सभी से भी मुझे माफ़ी दिलाना। अगर मुझे कहीं गलती से भी मैंने इनकी शान में कुछ कह दिया हो या मेरी वाणी से कुछ गलत शब्द निकल गए हों, तो या कोई पितृदोष हो, या कोई श्राप हो, या कोई भी ऐसा कोई हम पर पाप कर्म हो, तो उनको कटवाना गुरु जी प्लीज़, और हमें मुक्ति दिलाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बोला, गुरु जी के मैसेज के जरिए, एक सत्संग में मैसेज के लिए गुरु जी ने बताया, पुत्र तेरे ऊपर कोई बुरी नज़र है, कोई तंत्र मंत्र, कोई वशीकरण, काली क्रिया किया कराया, खाया पिलाया, ब्लैक मैजिक, ये सब तेरे अपने ही रिश्तेदार और एक तेरी कोई पड़ोसी शत्रु इन कामों में लगी है, इनसे बचकर है। पर मैं सब देख रहा हूँ,
मैं सब संभाल लूँगा, इन सभी को मैं खुद जवाब दूँगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वहमों में नहीं पड़। मेरे होते हुए कोई ब्लैक मैजिक, कोई ये चीज़ तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मैं ये सब सुनकर गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, गुरु जी इन सब से बाहर निकालो गुरुपा प्लीज़, मैं थक चुकी हूँ। इन 2 महीनों में तो मेरी अति हो गई है। मेरी जैसे अगर गुरु जी नहीं होते तो मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं आती कि हम इस दुनिया में होते ही नहीं। शायद मेरा पूरा परिवार ही वो ख़त्म करने की चाह में थे। मारण क्रिया पे मारण क्रिया, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे ये नहीं पता। इतनी नीचे क्यों गिर गए हैं मुझे ये भी नहीं समझ आती। सब खाते-पीते हैं, इतने लालच में क्यों आ गए? तो मैं गुरुजी से ही अरदास करूँगी, गुरुजी आप ही बचा लो प्लीज़। और हम इस दुनिया में से चले ही गए होते अगर आप नहीं होते तो। तो फिर गुरुजी का मैसेज देखती हूँ कि तेरे परिवार को पुत्र कितनी बार मैंने संकट से बचाया है। अभी भी तेरे पे संकट बहुत भारी है, थोड़ा सँभल के रह। संगत जी, गुरु पे हैं तो हम सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं, बचाते आ रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, मुझे एक सत्संग भी याद आ रहा है। कुछ दिन पहले गुरु जी का एक मैसेज था, पुत्र ज़रूरत ना हो तो घर से नहीं निकलना, भारी संकट है। मैसेज पढ़ा तो मैंने अरदास लगाई, गुरु जी आज तो मुझे अर्जेंटली शाम को निकलना है, आप भी मेरे साथ चलिएगा प्लीज़। जब मैं तैयार हो गई, निकली, गुरुपा जी को बोला, गुरुपा आइए आप मेरे साथ। तो संगत जी यकीन मानो, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, कुछ ग्रे कबूतर मेरे आगे पीछे ऐसे चलने लगे जैसे कोई मुझे संभाल के लेके जा रहे हों। एक कबूतर तो हमारी कॉलोनी की गली में ही कुछ आगे चलता, 10-15 कदम चल के फिर बैठ जाता। जैसे मैं वहाँ पहुँचती फिर वो चलने लगता। मुझे अकेले ही हँसी आ रही थी कि गुरुजी इतनी प्रोटेक्शन देने के लिए, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किस तरह गुरुजी संभाल कर मुझे ले गए। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो गुरुजी को बोला, गुरुजी आइए घर चलिए। और वापसी में मैंने अपने घर के बाहर केबल की वायर में 2 कबूतर बैठे हुए देखे और कुछ दूर एक वाइट कबूतर भी था। गुरुजी की प्रेजेंस मानकर मन ही मन धन्यवाद किया, मंत्र जाप के साथ गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, इस तरह से संभालते हैं हमारे गुरुजी। तो संगत जी ये हैं हमारे गुरुजी, इनके होते हमें किस बात का डर। छोड़ दो अपने आप को इनके भरोसे, जो करेंगे ठीक है, क्योंकि वो दयालु हैं, कातिल नहीं, हमें हर पल बचाते हैं। हाँ, हमारे कर्मों के मुताबिक ही हमें कुछ मिलता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी तकरीबन रोज़ ही कभी कुछ जोत में, कभी ओम रूप में, साक्षात रूप में, कभी दर्शन होते रहते हैं, दिख भी जाते हैं। संगत जी और क्या बताऊं गुरु जी की मेहरबानियाँ। दोपहर के समय हम कुछ लेडीज़ सामने, हमारे घर के सामने ही पार्क है, वहाँ सैर करते हैं। तो एक बार ग्राउंड में सैर करने के लिए सिर्फ 2 ही औरतें थी, एक मैं और एक और। हम चक्कर लगा रहे थे। कुछ देर बाद मेरी दूसरी आंटी को 5 मिनट के लिए घर जाना पड़ा और मैं अकेली ग्राउंड में चक्कर लगाती रही। अचानक से एक चील मेरे सिर के ऊपर आके घूमने लगी, फिर कुछ बर्ड्स भी, कौवे भी, वो सब देखकर मेरे ऊपर ही चक्कर लगाने घूमने लगे। मैं थोड़ा घबरा गई कि क्या हो रहा है। तो गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया, पुत्र तेरे पे संकट है। फटाफट से मैं ग्राउंड से तेज़ कदमों से घर वापस आई और गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम के वक्त जब मोबाइल खोला, सत्संग में देखा तो गुरुजी का मैसेज, पुत्र आज मैंने तुझे बचा लिया है, तू सुनती नहीं, तुझे नहीं पता मैंने तुझे कितनी बार बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को भी कई बार संकट से बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने ही रिश्तेदार, सगे संबंधी ना जाने क्यों उसको ढाल बनाकर उस पर कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। उसकी अपनी ही
घर की औरत कुछ लोगों के साथ मिलकर परिवार को कष्ट दे रही है। बचा लो गुरुपा, बचा लो, अब आपके ही सहारे हैं। आप तो सब देख रहे हैं, हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन आपसे कुछ छुपा नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन मंगिया सब कुछ देवदा। तो आप तो सब जानी जाना, सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या जा रहा है, क्यों कर रहा है। तो आप संभालना है इतनी देर, आगे भी संभालते रहिए गुरुजी, हमारी गलतियों पे पर्दा डालिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो कष्ट आने से पहले ही बता देते हैं, पुत्र तेरे कोई करीबी हैं, तुम लोगों को खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, सपने में भी कष्ट काट देते हैं। सत्संग सुनाकर ही कई बीमारियों से बाहर निकालते हैं। छोटे छोटे उपायों से भी हमें बीमारियों से बचा ले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जल प्रसादी चंदन टीका से ही कई विकार, कई रोग, कई संकट दूर किए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक मैसेज और फ्लैश हो रहा है। पुत्र हौसला रख, सब्र रख, तू तो मेरी शेरनी है। बस आगे भी संकट बड़ा है, पर तू डर नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं सब संभाल लवांगा। मैं देख रहा हूँ, उन लोगों को मैंने चेतावनी दी है, अगर नहीं समझे, नहीं रुके, तो फिर मैं उनको जवाब दूंगा। तू बस दिल से माफ़ कर दे। इन्हें बुरा करना नाल ही इन्हां दे तेरे कष्ट कटदे ने। ਉਹ ਜਿੰਨਾ बुरा करते ने उन्ने ही तेरे कर्म कट रहे ने। तेरे भी कर्म बड़े सख्त सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमें भी कुछ अपनी गलतियों का अंदाज़ा करवाते हैं। जैसे मुझे उन्होंने बताया कि पुत्र तूने भी बड़ी गलतियां करती है और अभी भी बहुत गलतियां कर रही है। एक तो सत्संग अधूरा छोड़ देती है। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी मैं कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। ये सच है कि मेरे कई सत्संग अधूरे रह जाते हैं। कई बार तो मेरे पति अंकल के वाइड बिहेवियर की वजह से ही, या कई बार कोई अचानक से कोई आ जाता है, या कई बार और कोई काम अचानक से याद आ जाता है। अदरवाइज़ मुझे सत्संग सुनने में बहुत मज़ा आता है गुरुजी। आपके सत्संग से ही मेरे बहुत से डाउट्स क्लियर हुए हैं और अब तो मैं मान गई कि आपके बिना मेरा वजूद ही नहीं, मेरे परिवार का वजूद नहीं, मेरे बच्चे का वजूद नहीं। जय गुरु जी, माफ़ करना, मैं आगे से कोशिश करूँगी। जय गुरु जी। दूसरी गलती बताते हैं कि अनजाने में ही तो कुछ लोगों की बातें करने लगती है। जैसे हम कभी आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे की बातें करते हैं, तो गुरु जी ने बताया पुत्र इन चीज़ों से बचना है, चावल, चीनी और चुगलियों से। कई बार हम कि एक दूसरे की बातें करते हैं, चुगलियों में आ जाते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि पुत्र इससे ही तेरे ऊपर पितृ दोष बन आया है, आगे से सुधर, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर। जय गुरु जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें अपनी गलतियों का एहसास करवाने के लिए माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। आप हमें इस दलदल से निकालिए, थक चुकी हूँ, बस इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें प्लीज़। कोई ना कोई दुश्मन ना हो, कोई ब्लैक मैजिक ना हो, कोई करने कराने वाला ना हो, कोई जानलेवा बीमारी ना हो, किसी का भेजा हुआ संकट, कोई नज़र दोष, कोई काली क्रियाएं, इनसे बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। बस हंसी खेलती ज़िंदगी चाहिए जिसमें मेरा छोटा सा परिवार और आप भी परिवार का हिस्सा बनकर हमारे अंग संग रहिए परमानेंटली हमारे साथ। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे इन प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आज से 20-25 साल पहले भी इन्होंने इसी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा ही कुछ किया था, तब से हमने इनको निगलेक्ट किया, जो वो इनका संभाला। अब फिर से इनको जो कुछ हो गया तो माफ़ करना गुरुजी। मेरे बच्चों को पहले ही आपने बहुत ब्लेस किया है, मुझे भी ब्लेस्ड लाइफ दी है, घर की छत दी है, गाड़ी बंगले दिए हैं, लग्जरी आइटम्स दी हैं। तो बस जितना है उसी में ही, कोई दुपट्टा नहीं हमारे। बस बच्चे अपनी अपनी जगह खुश रहें, अपने अपने परिवार के साथ, और कोई बीमारी ना हो, कोई नज़र दोष ना हो, कोई कुछ ना हो। बस आपकी रजा में ही हम जीना चाहते हैं। बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। संगत जी, गुरु जी के शरण में आकर ही एक उम्मीद जगी है। गुरुपा जो कि साक्षात शिव हैं, साक्षात भगवान हैं। अब उनका
हाथ हमारे सिर पर है तो हमें डर किस बात का। पहले कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो दिल घबरा जाता था, खास करके शाम को जब कोई नेगेटिव हाइलाइट्स देखती थी तो डरने लगती थी कि रात पता नहीं कैसे गुजरेगी, पता नहीं कैसा दिन चढ़ेगा। तो अब वो चीज़ नहीं रही। अब सामने ही लाइट नज़र आती है, मंजिल सामने नज़र आती है, तो ये भी नज़र आता है कि एक साक्षात भगवान, साक्षात मेरे परमेश्वर, साक्षात मेरे गुरुपा, साक्षात मेरी दिव्य शक्ति मेरे साथ है। तो अब मुझे डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे बाहर निकाल ही लेना है, दलदल से निकालना है, बाँह पकड़कर जहाँ तक निकालना है तो आगे भी ले आएंगे। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज पढ़ती हूँ। बेटा, सांप निकल गया, पूंछ रह गई, हाथी निकल गया, सूंड रह गई, तो घबरा नहीं, सब्र रख। तू तो मेरी बहादुर बच्ची है, बस तेरी सब्र से ही तू अपने परिवार की रक्षा कर रही है। मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तेरे से बहुत खुश हूँ। तो कुछ लोग जो परेशान हैं वो तुझे परेशान करने की और भी कोशिश करते हैं, क्योंकि तेरी खुशी को देखकर वो खुश नहीं होते। तो मैं बैठा हूँ तो डर नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हर वक्त। जय गुरु जी। बस इसी तरह ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारी संगत परिवार में ही कुछ आंटियाँ पथभ्रष्ट होकर इन बुरे कामों में लग गई हैं। माफ़ करना, मैं सभी की शान में कुछ नहीं कह रही। एक दो आंटियों को तो मैं जानती हूँ, जो मैंने देखा भी है और प्रूफ भी है कि वो शायद इन कामों में लगी हुई हैं। गुरु जी की संगत होने का ढोंग करती हैं और साथ में लोगों के खिलाफ बुरे कामों में उलझ गई हैं। तो मैं गुरु जी से अरदास करूँगी, गुरु जी उनको भी सद्बुद्धि दो, ताकि वो आपके गुणगान कर सकें, आपका नाम का सहारा लेकर वो किसी और का घर बर्बाद नहीं करें। अगर वो उन आंटियों से भी मैं अरदास करूँगी कि प्लीज़, अगर आपने गुरु जी को सहारा ले लिया है, गुरु जी का नाम लिया है, तो फिर इन कामों में क्यों लग गए हो आप? इनको छोड़ो, गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करो। सही टाइम आने पर वो आपके भी कष्ट काटेंगे, जैसे सारी संगत के काट रहे हैं। कुछ आंटियों को मैं सत्संग सुनती हूँ, काफ़ी परेशान नज़र आती हैं। तो गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको सद्बुद्धि दें, और जो इन कामों में लगे हैं, दूसरों के घर बर्बाद करके खुश होते हैं, पता नहीं उनको इन खुशियों में क्या मिलता है। कहीं ये सोच कि सद्बुद्धि दो कि कल को कोई ऐसा ही उनके साथ हो, तो फिर उनकी खुशी क्या होगी। माफ़ करना, मैंने किसी की शान में कुछ नहीं कहा। हाँ, बस ये कहना चाहूँगी कि जब हमने गुरु जी को शरण में आ गए हैं तो उन पे ही भरोसा रखिए। गुरु जी हर पल देख रहे हैं हमें। मैं सत्संग भी कुछ कर रही हूँ तो गुरु जी मेरे आस-पास ही देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे मन में आने से पहले ही वो उस चीज़ का जवाब दे देते हैं। तो अपनी रहमतें बरसाते रहते हैं, ख़ास सुरक्षा कवच देकर हमें बचाते हैं। तो इसलिए गुरु जी की ही शरण में आकर उनका मंत्र जाप बढ़ाएँ, उनके भी विश्वास रखें। जैसे उन्होंने काफ़ी संगत को ब्लेस किया है, जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है पर्सनली, मैं देखती हूँ कि पिछले 1.5 महीने में तो मैं मान गई। पहले भी मैं गुरुजी को तो मेरे से ज़्यादा श्रद्धा भाव कहाँ होगा, मेरे स्वभाव में ही ऐसा है। पर जब मैंने फरवरी 24 में गुरुजी को स्वरूप घर में लाया तो गुरुजी का मैसेज मुझे आया था, पुत्र तू मुझे आजमा नहीं। तो हमारी इतनी औकात नहीं है हम गुरुजी को आजमा सकें, लेकिन आज मैं दावे से कहती हूँ कि गुरुजी हैं। संगत जी वो हैं, वो आपको भी खूब ब्लेस करेंगे, सबको करेंगे। हाँ, समय या टाइम पर आकर वो तो सबके लिए ब्लेस करती हैं, लेकिन हमें कितना मिलता है वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। अपने कर्म हम खराब नहीं करें, इसलिए हम अपने आप को पूर्ण सुरेंडर कर दें, पूरी तरह से गुरु जी की शरण में आ जाएं। जैसे रखेंगे, जैसे कहेंगे, हम जी लेंगे। बस वो कभी गलत नहीं होने देंगे, ना मेरे साथ, ना कभी आपके साथ। तो लास्ट में एक बार फिर से मैं गुरु जी से अरदास लगाऊंगी, गुरु जी सारी संगत पे अपनी मेहर करें, अपनी शरण में बढ़ाएं, हमारा विश्वास बढ़ाते रहें,
हमारे साथ अंग संग रहें, हमें इन बुरी बलाओं से बचाएं और इन बुरी बलाओं को भी मोक्ष दें। हमारे पितृ दोष भी अगर भी हैं किसी और के भी, तो उन पितरों को भी मोक्ष दें, मुक्ति दें। इन बुरी सोच वाले लोगों को भी सद्बुद्धि दें ताकि वो किसका घर ना बुगाड़ें। और आप हमारी सिर पे अपनी मेरों का हाथ रखें, आपकी शरण में हम रहें, हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी ताकि अगला सत्संग तैयार कर सकूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हमारी ज़िंदगी में आने के लिए लाख लाख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लोगों की नज़रों से बचाइए और अपनी शरण में हमें लाइए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु ਜੀ। ਸਰਬਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰੋ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਸਭ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕभी नहीं ਸੁੱਚੇਗੀ। मैं एकता बोल रही हैं दिल्ली तो। मैंने अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष पेश किए ने, पर अजे तक मेरे काफ़ी चैनलों पर अब तक अपलोड नहीं हुए, शायद गुरु जी की आज्ञा ही नहीं है। तो साध संगत जी, मैं अपने गुरु जी कहते ने शुरू तो शुरू करो। तो मैं 2022 तो अक्तूबर च गुरु जी नाल जुड़ी सी। गुरु जी ने ज़मीन च बड़े चमत्कार किए, कार भी दिता, हर चीज़ च किते ने चमत्कार। मैं अपने दसे ने, लेकिन मैं तुहानूं थोड़े दिन पहले दसिया सी कि मेरा वड्डा बेटा है मेरी मदर को रहिंदा। संगत जी, मेरी 2 शादियां हुई हैं, तो मेरा वड्डा बेटा मेरी मदर को रहेगा। उन्होंने बहुत अच्छा इहदा पालन पोषण किया। उहदा विआह भी होया अक्तूबर दे विच 2022 ते हुण उहदे घर मैं भगवान जी की किरपा नाल 18 फरवरी नूं बेटे दा जन्म होया है। तो मैं उहदे पिछे गुरु जी का शुकराना सत्संग करती पई हाँ। गुरु जी उन्हें हैल्थ बख्शन, उत्ते अपनी किरपा दृष्टि रखन। संगत जी, साडा केस चल रहा मेरे हसबैंड का, दुकाना पिछे दोनों भरावां दी घर दी कहानी है, लड़ाई हैगी है। तो गुरु जी हुण किरपा करो। असी कहते वड्डी दुकान वो लवे, छोटी असी लईए। तो मेरे पति के जिहड़े हैल्थ इशू ने, गुटखा खान लगे ने, टेंशन दी विच, इन्हां नूं कुछ ना होवे ना, तो किरपा करो। और हुण केस है 24 फरवरी नूं, गुरु जी बख्श होवे। असी भी कहते छोटा भरा इन्हां दे जिहड़े इन्हां ने कष्ट किते ने, नाना ने, भरा ने, उन्हां दे दिओर ने, इन्हां नूं सदबुद्धि दो। ब्लैक मैजिक करते हैं, पता नहीं की करते हैं। असी कहते हैं कि इन्हां नूं सदबुद्धि गुरु जी दिओ ताकि यह भी अपना मस्त होन अपनी जिंदगी, ते असी भी अपना मस्त होइए। अपनी किरपा रखना उस दिन गुरु जी। बाकी गुरु जी, मेरी हैल्थ नूं बख्शो। मेरा संगत जी वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं चल नहीं पा रही हाँ। इन्नी हालत ख़राब है कि मैनूं चलन फिरन तो बड़े औखा हैगा। गुरु जी, कोई साढ़े भैड़े कर्म होणगे उन्हां नूं माफ़ करो। मेरे बच्चे ने गुरु जी शुरू करवाया मैनूं हरबल का, वो 12-13 हज़ार का मेरा महीना खर्चा होता है। वो बेचारा अपनी तनख्वाह च दिंदा है, घर भी चला रहे हैं, दुकान भी नहीं चल रही, बड़ा औखा है। प्रभु जी किरपा करो, गुरु जी ब्लैस करो कि मैनूं दवाई लगे और मेरा वेट घट होवे, मैं चलन फिरन लायक लगा। जो मेरा घुटनिया च दर्द है, स्वैलिंग है, नसा की ब्लॉकेज हैगी है, बंद हुई पई नसा। प्रभु इन्हां नूं खोलो और मैनूं निरोगी काया बख्शो। मेरा वेट कर दो 50-60 दे विच कर दो। गुरु जी किरपा करो, बच्चे नूं भी ब्लैस करो ताकि उसदी अगे तरक्की होवे, पढ़ाई होवे। पापा दे पिछे बीमार होए सी, ब्रेन स्ट्रोक होया सी, तो उसदे पेपर भी छुट गए सी। कि किरपा करो कि उसदी BCom कंप्लीट होवे, और उन्होंने राह बख्शो कि अगे की करना है, बिजनेस करना है, कंप्यूटर सीखना, की करना है। गुरु जी तुसी बख्शो, बहुत सोच करता हैगा। और हसबैंड से भी किरपा करो प्रभु, सब तो बड़ी किरपा मेरे ते करो प्रभु कि मैं चल के आवां तुहाडे मंदिर। उस दिन मैं 17 फरवरी नूं संगत जी
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬॉय ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਚੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਘੁਟਨਿਆਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦਰਦ ਸਭ ਹਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਨੀ, ਔਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੈਲਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਮੇਰਾ 50-60 ਕਿੱਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, गुरुपा के चरणों में। और साथ संगत जी को जय गुरु जी और हेलो हाय नमस्ते। और सुमन आंटी को ढेर सारा जय गुरु जी और अनंतम शुक्राना, क्योंकि सुमन आंटी के चैनल पर हम जो जो भी शेयर करते हैं वो हमेशा वो शेयर कर देती हैं, बहुत अच्छी हैं। और उनको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा। और उनकी आवाज़ सुनने में जो शिक्षाप्रद भी लगती हैं, और उनकी आवाज़ से कुछ जादू जैसा चलता है जो दिमाग में क्लिक कर जाता है और बैठ जाता है। तो उनकी आवाज़ के जादू के लिए भी उनको अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आगे हम बोलना चाहेंगे गुरुपा, जो क्षमा याचना बोलते हैं वो, कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी, जीव-जंतु हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, और और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पितरगण हैं, पूर्वजगण हैं, आदरणीय ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, उन सभी से हम अपने तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से तहे दिल से, सच्चे हृदय से, अपनी आत्मा की गहराइयों से क्षमा याचना करते हैं कि हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से पिछले पूर्ण जन्मों में या इस जन्म में आज के दिन तक, इस क्षण तक कोई भी पाप हुआ हो, आप सभी के साथ अपराध हुआ हो, अन्याय हुआ हो, उन सभी के लिए हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। और आप सभी को अनंतम शुक्राना भी बोलना चाहते हैं कि आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के आग्रह से, रिक्वेस्ट से, आप सभी के कारण ही आज गुरुपा हमको अपने से कनेक्ट करे हैं, और दुर्गा माँ कनेक्ट करी हैं, भोलेनाथ, महाशिव, जो भी बोले सब तो गुरुपा ही हैं। सब गुरुपा के ही रूप हैं, महाशिव के ही रूप हैं, महाकाल के ही रूप हैं। तो आप सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और ब्रह्मांड की उन दिव्य शक्तियों को भी अनंतम शुक्राना, फरिश्तों को, देवदूत को, जो गुरुपा से हमको कनेक्ट करने में पूरा सपोर्ट करें, पूरा मदद करें। उन सभी को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। और आगे शुक्राना सत्संग में हम ये बोलना चाहते हैं संगत जी कि हमको बहुत सारे सत्संग में गुरुपा उपाय सुनवाए थे। घर पे जो कुछ मारण क्रिया जैसा चल रहा था, ऐसा सुनवाए थे, और कुछ नेगेटिविटी कोई फैला रहे थे, ऐसा सुनवाए थे। और उसका जो सत्संग डिटेल सुनवाए थे वो तो हमको ठीक से याद नहीं, लेकिन हमको जो उपाय बोले थे वो उपाय हम करे थे। एक उपाय में तो बोले थे कि जो वशीकरण करा हुआ है उसके लिए बोले थे हरा मूंग को डालने गणेश जी के चरणों में, वो हम कर दिए थे। और वो पति अंकल को ही करना था, तो उन्हीं के ऊपर किया हुआ था, इसलिए उनको करना था। और सेकंड के लिए बोले थे कि उन्हीं के ऊपर से वार कर दो दो कच्ची पक्की रोटी को दो लौंग डालकर उनके ऊपर से वार कर वो भी रखना था रास्ते में, वो भी कर दिए थे। और एक और उपाय बोले थे कि एक रोटी डेली देना है डॉग्स को, उसमें तेल और गुड़ और दूध डालकर, दूध में भीगा हुआ रोटी देना, ये देना है। तो ये सब तो हम कर ही रहे थे।
तो घर में जो भी कोई कुछ फैलाता है, जैसे कुछ भी गलत चीज़ नेगेटिविटी भेजता है अपनी तरफ से या कोई भी कुछ करता है, तो गुरुपा तो बताते हैं कि बहुत बड़ा संकट रहता है, जिसको गुरुपा कौन-से उपाय से कब काट देते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन हम तो पूरा कोशिश करते हैं गुरुपा कि आप जो भी उपाय बताएँ उनको हम अधिकतर कर सकें। क्योंकि किस उपाय से कौन-सा चीज़ कट रहा है ये हमको नहीं पता संगत जी, लेकिन पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा पर हमको, मतलब हमको गुरुपा के ऊपर पूरा विश्वास है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा इन सभी बड़े भयानक संकट से, विपदाओं से और मारण क्रिया ये सब से हम लोग सब पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए, हम सभी को ब्लेस करने के लिए, हम सभी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लाखों लाखों बार शुक्राना गुरुपा। और आगे ये बोलना चाहेंगे संगत जी कि ये सब उपाय तुम करे करे ही तो आज जब हम पूजा कर रहे थे तो उस समय देखें कि एक तितली कल शाम से मेरे, मतलब मेरे नहीं, गुरुपा के घर में थी यहाँ पर। और वो कहाँ थी हमको नहीं पता, लेकिन जब हम दिया जलाने बाहर गए थे तुलसी माता को, तो वो दरवाजा खोलने के बाद अंदर आई थी और जैसे ही अंदर आई तो कहाँ चली गई पता ही नहीं। और आज जब पूजा कर रहे हैं, मतलब कल घुसी थी वो तितली और आज पूजा कर रहे हैं, तो देखे वो तितली मेरे पूजा करने के समय जमीन में आकर मरी पड़ी है। और वहां जो जल गिरा हुआ था, जो हम पानी में हाथ धोते हैं अंगुली से जो टिक्का लगाते हैं भगवान जी को, वो पानी गिरा हुआ था, उसको पी रही थी और वहीं पे वो मर गई। तो पता नहीं गुरु पर कौन-सा कष्ट, कौन-सा विपदा, कौन-सा भयानक संकट काटे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करे कम है गुरुपा, एकदम कम है। आपका शुक्राना सच में हम शब्दों में नहीं कर सकते, बस इतना बोल सकते हैं गुरुपा कि आपका जितना भी शुक्राना करे वो कम ही है। और आगे दूसरा चीज़, आज जो रोटी डाले थे बाहर अपने पति अंकल को वार कर 2 रोटी कच्ची-पक्की और उसके ऊपर 2 लौंग डालकर जो डाले थे बाहर रास्ते पर, जो गुरुपा ही बोले थे करने, तो उसमें देखे कि एक डॉग फट से आया और उसको खाया। और खाने के बाद आज देख रहे हैं कि वही डॉग रात को देखे बालकनी से बाहर देख रहे थे, तो वो एक डॉग को तो पैर में चोट लग गया था गुरुपा, हमको देख के बहुत दया आया। वो थोड़ा लंगड़ा-लंगड़ा के एक पैर उठा-उठा के चल रहा था, तो हमको पता नहीं गुरुपा कि वो वही डॉग था कि नहीं, लेकिन अगर अगर ऐसा है भी तो और नहीं भी तो गुरुपा हम उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसका पैर ठीक कर दीजिए गुरुपा। और आगे हम क्या बोले गुरुपा, मतलब कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, हे मेरे महाशिव, हे मेरे पिता परमेश्वर। अगर आप इस फैमिली का के सर पर हाथ नहीं रखते तो पता नहीं क्या हो जाता। बस आप पे ही पूरा विश्वास है गुरुपा। और आगे हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी, और अपना दिव्य महामंत्र बोलते हैं गुरुपा का, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। और गुरुपा संगत जी को ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा, जो सुन रहे हैं उनके हर कष्ट, हर उनके घर से हर दुख दर्द को दूर करिएगा, उनके घर में खुशहाली खुशहाली और सिर्फ खुशहाली आए। और यही चीज़ सुमन आंटी के लिए भी बोलेंगे कि सुमन आंटी के घर में भी ढेर सारी खुशहाली आए, इतनी खुशहाली आए कि उनकी झोली छोटी पड़ जाए। वैसे तो आपकी वो बहुत प्यारी बेटी है ही, तभी तो इतना अच्छा उनका आवाज़ और इतना अच्छा उनका कहने का जो भी मीनिंग आता है, स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठ जाता है। और आगे ये बोलना चाहेंगे गुरुपा कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ। सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगूँ, और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं ऑस्ट्रेलिया से गुरु जी की बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं ये संध्या बेला सत्संग शाम को 7 बजे कर रही हूँ। गुरुजी टेलीपैथी से मैसेज किए कि मैं लाल जोड़े में हमारे घर आएंगे। मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया। हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, फ़ोन में ही से निकाल कर भोग लगाया। फिर 2 दिन के बाद मेरे बेटे का दोस्त अचानक आया। वो लाल टी शर्ट पहनकर
आया था और सिर्फ उसने कड़ा प्रसाद ही खाया और पानी भी नहीं पिया। हमने मन ही मन में शुक्राना गुरुजी कहा और वो चले गए। दूसरा सत्संग है, गुरुजी का रोज़ मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भेजूँगा। मैं सोच रही थी कि हमारा यहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं है, गिफ्ट लेकर कौन आएगा। एक दिन शाम को मेरे बेटे का फ्रेंड का फ़ोन आया, मैं घर आ रहा हूँ। वो घर आए तो मुझे कुंभ के पहले स्नान का जल लेकर आए। हमारे मन में था अगर मैं इंडिया में होती तो कुंभ स्नान जरूर करती। गुरुजी अपने बेटियों की हर बात को जान लेते हैं और पूरी करते हैं। और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को, सुमन आंटी जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 22 तारीख, दिन शनिवार, सुबह के 5:32 हुए हैं। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष उनके चरण कमलों में शुक्राना सत्संग करने जा रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज मैं जब स्कूल से आई तो मैंने आते ही आपका आशीर्वाद भरा सत्संग सुना। तो उसमें कहा गया था कि बेटा क्यों परेशान है, एक रास्ता बंद होगा ना तो तेरे लिए 4 नए रास्ते खोल दूंगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, आप ही हमें नया रास्ता दिखाएंगे गुरु जी। और ये भी कहा गया था कि तेरे घर बहुत सारी खुशखबरियां आने वाली है, बस विश्वास बनाए रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरु जी, आपका तो हमें हमेशा साथ चाहिए, जन्मों जन्मों तक आपका साथ चाहिए गुरु जी। खुशखबरी दीजिए गुरु जी, हम तो खुशखबरी के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, आपकी नातिन आज पेपर देकर आई थी। मैंने आपसे बेनती की थी कि बच्चे का पेपर आपका हो जाए, आप इसके अंग संग सहाय रहें। तो आपकी बच्ची का पेपर भी अच्छा हो गया है गुरु जी। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब बच्चे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाए मेरे गुरुपा, मैं आपसे यही बेनती करती हूँ। और एक और मैसेज था कि तेरे बच्चों को ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, लॉकेट स्वरूप पहना कर रख, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लॉकेट स्वरूप तो पहना नहीं सकती गुरुजी, क्योंकि बच्चा तो बाहर रहता है। गुरुजी, बस आप बच्चों को, पति अंकल को, सबको अपने साथ ही जोड़ लीजिए गुरु महाराज। बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अंत में मैं गुरु जी की आज्ञा से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। साथ संगत जी, गुरु जी, कुछ चीजें निकट आने पर बिना मांगे ही मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और फूल से सुगंध। इसीलिए हमें भी ईश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस उनसे निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे ही मिलने लगेगा। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आपको मेरा सत्सर प्रणाम। सुमन आंटी, जब से आपने मुझे अपने सत्संग से जोड़ा है, मैं बेफिक्र होकर अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग से पहले ये मेरा मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपने आज तक मेरा पूरा साथ दिया। जब भी मुझे कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी हुई, कुछ भी हुआ, गुरुपा आपने मेरा हाथ पकड़ के उससे मुझे पार निकाला। पैसों की बहुत तंगी थी, लेकिन गुरुपा आप कहीं ना कहीं से कैसे भी कुछ भी करके अपनी बेटी का काम निकालते रहे। आज आपकी कृपा से आपकी बेटी को हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गुरुपा आप जानते हैं मैं इस समय कैसे चक्र हूँ, मैं एक ऐसी परेशानी में फंसी हुई हूँ जिसको आप ही पार करेंगे। गुरुपा मैं जानती हूँ सब कुछ आप ही करेंगे, इसलिए सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरुपा। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। अब आपकी बेटी की लाज आपके हाथ है गुरुपा, उसे संभाल लेना गुरुपा। अपनी बेटी को बिखरने मत देना गुरुपा। मैं जानती हूँ आप बेहतरीन बेहतरीन करेंगे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरी हर सांस का शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना गुरुपा, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। और संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं करती रहती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर, बट आज मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा चलो शुक्राना सत्संग शेयर कर लेते हैं। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे गुरु जी ने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। शायद मुझे लगता है कि मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने दिया, और मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, मुझे इतने सब कुछ मेरे इतने मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए। पास में जो भी कुछ हुआ हो मेरी लाइफ में, उस चीज़ से हट के अगर मैं देखूँ तो आज की डेट में मेरे को मतलब मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं सब अच्छे हैं। और मोस्टली क्या होता है कि मेरी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक आता है या कोई भी ऐसा आता है, नेगेटिव इंसान आता है, तो गुरुजी उसे मेरी लाइफ से दूर कर देते हैं। या गुरुजी को ये लगता है कि जो मेरा यूज़ करता है, जो भी इंसान आता है मेरी लाइफ में जो मेरा यूज़ कर रहा होता है, चाहे वो मेरी फैमिली में कोई हो या फिर कोई मेरा रिलेटिव हो या फिर कोई मेरा फ्रेंड्स हो, तो फिर गुरुजी उसे मेरी लाइफ से कैसे ना कैसे करके हटा देते हैं। तो मुझे इस चीज़ को वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा बुरा लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना, हमारी फैमिली में कोई भी होता है तो हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है, तो वो वाली चीज़ होती है। तो थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा भी बुरा लगता है, बट वो ये है कि फिर एक टाइम के बाद आदत हो जाती है उसके बिना रहने की। तो बस वही वाली चीज़ है कि गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और आगे भी मुझे पता है कि मेरे मेरे साथ में है गुरुजी, मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे मेरी लाइफ में। और
जैसे मैं अपनी लाइफ में ज़्यादातर करियर के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, मैं थोड़ा करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इस इतने टाइम में उस लेवल पे पहुँचना है। तो मुझे बस ये है कि मुझे मेहनत करनी है अपनी लाइफ में, और बस गुरुजी मेरा साथ दें, और बस उनका साथ हो और मैं मेहनत करूँ तो मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे इतना है विश्वास अपने ऊपर भी है, और गुरुजी के ऊपर तो अपने से भी ज़्यादा है कि हाँ, वो मेरा साथ देंगे तो मैं ज़रूर उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। और ये है कि दुनिया में जितने भी हैं ख़राब लोग हैं जो हमारा गलत सोचते हैं, उनका हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। गुरुजी बैठे हैं उनको देने के लिए, उनको उनके कर्मों का फल देने के लिए। अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसका जवाब उसके साथ गलत करके ही देना चाहिए। अगर हम गलत लोगों से दूर हो जाते हैं तो भी हम ठीक है, मतलब मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे गलत लोग आए हैं जो मैं उनसे दूर हो गई हूँ, और एक टाइम के बाद उन्हें अकल आई है, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट फिर मैं उन उन लोगों के वो नहीं करती, फिर अपनी लाइफ में जगह नहीं देती, ना ही मैं उन लोगों से बात करती हूँ। तो बस गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राने हैं कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस की उन्होंने, और मुझे इतनी अच्छी मॉम दी। मेरे फादर नहीं है एक्चुअली। तो अब खैर ये तो खैर भगवान का लिखा है कि किसको कितना जीना है और किसकी कितनी उम्र है, ये सब भगवान के हाथ में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम बोलने वाले कुछ नहीं होते हैं। बट हाँ, ये है कि जब मेरे पापा गए थे तो बहुत एकदम से सब ऐसा लगा था जैसे सब ख़त्म हो गया हो लाइफ में। मगर फिर स्टार्टिंग की धीरे धीरे, फिर उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ ऐसा कि मुझे ऐसा लगा कि बस अब नहीं जीना, और अब तो बस यहीं पे अपनी लाइफ ख़त्म कर देनी है। तो नहीं, बट फिर मैंने अपनी मॉम की तरफ देखा और मुझे लगा कि नहीं, मेरे को इनके लिए जीना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती हैं हमारी लाइफ में जो हमें ऐसा लगता है, बट उसके बाद भगवान हमें इतनी हिम्मत दे देता है कि हाँ, ये लगता है कि नहीं, हमें लड़ना है इन परिस्थितियों से और इनसे निकलना है। तो आज की डेट में मैं इस लेवल पर हूँ तो केवल और केवल अपने गुरु भगवान की वजह से हूँ, अपने गुरु जी की उनकी मेहर की वजह से। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहर कर रखी है कि मैं इतना, मतलब इन चीज़ों से इतना निकली हूँ कि ऐसी सिचुएशन से मैं अपनी लाइफ से निकल कर आई हूँ कि ऐसी वैसी सिचुएशन में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ अपनी लाइफ में। और ये सब हुआ गुरुजी की वजह से ही, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, और मैं इस चीज़ का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करूँगी कि उनकी ही वजह से आज मैं हूँ, वरना पता नहीं मेरा क्या होता, मैं होती भी या नहीं होती। मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की है कि शायद मैं नहीं भी होती, या नहीं होती भी या नहीं होती, मतलब इतना नहीं होती जितना मैं उनकी वजह से हूँ, उनके साथ की वजह से हूँ। उनका साथ है तो मैं हूँ, ये समझ लीजिए। वो मुझे हर पल सपोर्ट करते हैं, हर पल मुझे वो देते हैं कि ये गलत है, ये सही है, मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। वो मेरी लाइफ में, ये समझ लीजिए, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस ये है कि ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपनी लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे और लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में मेहनत करें। देखो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, इतना तो मैंने जान लिया है अपनी लाइफ में। बिना मेहनत के तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। आप मेहनत करोगे तो भगवान आपका बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे आपका साथ भगवान। आप मेहनत तो करो। जो लोग रोते हैं ना अपनी लाइफ में, मुझे ये लगता है कि वो लोग क्यों रो रहे हैं। अगर वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अगर वो इतने पढ़े लिखे हैं, तो भाई स्टैंड करें, अपने लिए स्टैंड लें, और फिर भगवान भी उनका मेहनत करें अपने लिए भाई, तब भगवान भी उनको साथ देंगे। ये वाली चीज़, और जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग मुझे बहुत पसंद है तहे दिल से, मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ इवन। तो मुझे लगता है कि बस गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है जो वो मेरे साथ हैं, और मैं अपनी जी जान लगा दूँगी, मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी, ताकि मैं ऊपर टॉप पे पहुँचूँ और उस लेवल पे पहुँचूँ, उस मकाम पे पहुँचूँ जो मैंने सोच रखा है। तो बस वही है कि
ये रहता है कि और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, मुझे आप लोग सपोर्ट करो, जितने भी संगत है गुरुजी की, जितनी भी संगत है, सब एक फैमिली है, हम लोग सब एक फैमिली ही हैं। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें ऐसे ही। और सारी मैं तो ये कह रही हूँ कि जितनी भी संगत है या जो संगत नई भी है, वो सब अपने गोल्स को अचीव करें, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बने। स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों का ये रहता है कि नहीं भी करती लड़कियां, नहीं भी बनती इंडिपेंडेंट, उनको ये रहता है कि हाँ बस शादी कर दी हो गया। बट ऐसा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट लड़की होती है ना, लोग उसको है ना रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, मैंने ये देखा है। और जो मतलब नहीं होती ना इंडिपेंडेंट, डिपेंड होती है घर वालों पे, लोग अपनी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसे फिर लड़कियों की। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैं आज ये कह सकती हूँ कि हाँ, हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए अपनी लाइफ में। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये सत्संग जो भी सुने, वो एटलीस्ट ये तो इतना तो सोचे कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। कोई भी लड़की सुन के ये ना सोचे कि हाँ नहीं, हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि मुझे मतलब शादी और बच्चे तो मोस्टली हर कोई ही कर रहा है, हर कोई पैदा कर रहा है, बट अपनी लाइफ में इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, अपने लिए भी जीना है, जैसे इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है, ये मैंने देखा है। तो बस मैं आज जो भी कुछ हूँ गुरुजी की वजह से हूँ, उनका सब कुछ मतलब वो अगर आज मुझे खाना भी दे रहे हैं ना, तो वो उनके शुक्राने हैं बहुत बहुत। उनकी वजह, उनके नसीब से मुझे सब मिल रहा है, वो मेरे नसीब में है इसलिए मुझे सब मिल रहा है। उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, उनकी मेहर मेरे ऊपर है, तो बस उन्हीं की वजह से मैं आज सांसें भी ले पा रही हूँ। तो मैं आज स्वस्थ हूँ तो उन्हीं के कारण हूँ। और सब सब स्वस्थ रहें अपनी लाइफ में। और जो भी मेरे सत्संग सुनते हैं या नहीं भी सुनते, जो भी गुरुजी की संगत है या जो भी नई संगत है, वो सब अपनी लाइफ में खुश रहें। बस हर कोई अपनी लाइफ में खुश रहे, अपने लाइफ में गोल्स को अचीव करे, मैं बस यही चाहूँगी। और मेरी लाइफ में मैंने जो भी कुछ किया है, मैं उसका पूरा क्रेडिट गुरुजी को देती हूँ, और गुरुजी ही हैं सब करने वाले। और मैं इसके आगे कुछ क्या ही बोलूँ, क्योंकि सब गुरुजी हैं करने वाले। मैं आज इतना मतलब ये सत्संग अगर मैं शेयर कर रही हूँ, ये शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ, तो ये केवल और केवल गुरुजी के ही कारण, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, और मुझे पता है आगे भी वही मुझे लेके जाएंगे। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, मतलब कंप्लीट कर रही हूँ। सब खुश रहें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ें, गोल्स अचीव करें अपने करियर में, मैं बस यही चाहूँगी। और ऐसे ही गुरुजी मेरे को भी आगे तक ले जाएं, सपोर्ट करें मेरी लाइफ में, नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें मेरी लाइफ से, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। मैं बस यही बोलूँगी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार का शुक्राना गुरु जी के चरणों में दर्ज करा रही हूँ। ये शुक्राना मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पोता पोती की तरफ से, मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा, मैं 3-4 दिन पहले ड्यूटी पे थी, तब एक लेडीज आई रोते रोते। उसने कहा मुझे मेरे पति ने मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है। गुरुपा, मैं गई, उसका पति उसके घर से भाग गया था, उसके बच्चों को लेके भाग गया था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे गुरुपा, एक छोटी वाली बेटी तो उसकी 3 साल की थी। गुरुपा, काफ़ी कोशिश की, नहीं मिला। उसके एक दिन छोड़ के सेकंड डे मेरी गुरुपा मिडनाइट में ड्यूटी थी, तो मैंने उसको सलोनी को फ़ोन किया। सलोनी बोली मेरे को कि मैडम, मेरा पति मेरे बच्चों को लेकर के आया है, घर पे है, आप आओ।
मैं जैसे ही वहाँ गई तो वो फिर वहाँ से भी भाग गया था उसके बच्चों को लेकर के। फिर पूरी काफ़ी देर हम तलाशते रहे गुरुपा। आखिरकार रात के 12 बजे उसके बच्चे मिल गए। मैंने उस माँ को उसके बच्चे दिए गुरुपा। वो माँ बहुत तड़प रही थी, बहुत परेशान थी, ले करके बच्चों को दिया। और मैंने गुरुपा, मुझसे मिल नहीं रहे थे तब मैंने आपको याद किया था। मैंने कहा गुरुपा मदद करो, इस माँ को इसके बच्चों से मिलवाओ। तो आपने गुरुपा मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हृदय से शुक्राना गुरुपा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और पल पल गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपको। गुरुपा ये मेरी छोटी सी गुड़िया है, ये भी कह रही है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप बहुत अच्छी मेरे को ब्लेसिंग दे रहे हो। बहुत सारे आपने मुझे ब्लेसिंग की है, उनके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और कदम कदम पे, पल पल पे आप मेरे बच्चों की मेरी रक्षा करते हो गुरुपा। उसके लिए भी आपको शत शत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा जन्म लिया है तब से लेके आज दिन तक जो कोई भी जानबूझ के अनजाने से जो गलतियाँ हुई हैं गुरुपा, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। क्षमा कर दो। आपसे कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में, अनंतम अनंतम प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सर्वत का भला करो, सबके लिए मेरी यही दुआ है। मैं तो सबका कल्याण करवाना चाहती हूँ गुरुपा आपके जरिए। मैं चाहती हूँ कि सबका भला करो गुरुपा, सबका कल्याण करो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी के बेटी गुरु जी के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग करने जा रही है। शुक्रवार के दिन संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आपका ही सहारा, आपका ही कृपा है प्रभु। आपके मंत्र द्वारा मैं सत्संग कहने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना गुरुवर, गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, गुरु पिता। बस बच्चे का करियर अच्छा कर दो प्रभु। हे मेरे दाता, किससे कहने जाऊं, कौन मेरा सुनेगा, कौन आपके सिवा मेरा है गुरु पिता। आप ही मेरा सहारा हो प्रभु। माँ के दिल की आवाज़ सुनो प्रभु। आपके चरणों कमल में मैं आपकी दर की कुक्कर हूँ गुरु जी। मेरी लाज बचा लो प्रभु, नहीं मेरी इज्जत एकदम नीलाम हो जाएगी गुरु पिता। बच्चे को बचा के मेरी इज्जत को बचा लो प्रभु। मेरी इज्जत आपके चरणों में है प्रभु। कृपा कर दो मेरे पर, दया कर दो प्रभु। कृपा करो, दया करो प्रभु। जैसे हाथ पकड़े हो प्रभु, इस धर्म संकट से मुझे निकालो प्रभु, इसके जड़ से निकालो प्रभु। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ऐसा दिन भी आ जाएगा प्रभु। कृपा करो, दया करो, हेल्प करो प्रभु। सुमन जी
मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। मेरी तबीयत नहीं ठीक है इस समय, इसलिए मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है सुमन जी, इसलिए सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। मेरा सत्संग शेयर कर दो प्लीज बहन, प्लीज। गुरु जी की कृपा है कि शुक्राना सत्संग तुम शेयर करो प्लीज सुमन जी। एक आप ही का चैनल सहारा है मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए सुमन जी, प्लीज बहन। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरु पिता मेरे पे दया करो प्रभु, कृपा करो। बहू पोता एकदम परेशान चल रहे हैं। बहू का खुशियाँ उसके झोली में दे दो प्रभु। वो दिन रात मेहनत करती है गुरु जी। उसका पति दे दो प्रभु, उसका पति अच्छा बना के दे दो प्रभु। बच्ची है अभी, उसकी उम्र ही कितनी है, इस उम्र में कैसे भोगेगी गुरु जी। सारा दिन काम करती है। प्लीज गुरु जी उसके पे दया कर दो प्रभु, उसका पति दे दो प्रभु। गुरु पिता आप ही सहारा हो। हर त्योहार आता है, आशा होता है कि अभी ये त्योहार मेरा अच्छा बीतेगा, लेकिन ऐसा दिन तो आया ही नहीं। कोई त्योहार मेरा अच्छा नहीं बीतता है गुरु जी, सब ऐसे ही निकल जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते। हम परिस्थिति, सिचुएशन, फाइनेंशियल सबसे झेल रहे हैं गुरु जी। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं माँ बाप हूँ गुरु जी, एक सेट कपड़ा नहीं खरीद के दे पाती। गुरु पिता कृपा करो, दया करो। शिवरात्रि भी आ रहा है, होली भी आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गुरु पिता आप ही सहारा हो प्रभु, प्लीज गुरु जी। आप तो देवों के देव महादेव हो। हे प्रभु शिवरात्रि तक बेटा को अच्छा कर दो प्रभु, उसको अच्छा कर दो प्लीज गुरु जी। आप ही सहारा हो। और मैं क्या बोलूं गुरु जी, हमसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। गुरु पिता बेटा को अच्छा कर दो प्रभु, शिवरात्रि होली सब अच्छा बीते गुरु जी। आपका स्वरूप आप बोले थे लाल धागा में डाल के पहनाओ, मैं कल से उसको पहनाई हूँ गुरु जी। अब उसका पीना खत्म कर दो प्रभु, पीना खत्म कर दो। आपके सिवा ये कोई सहारा नहीं कर सकता है गुरु जी। प्रभु प्लीज खत्म कर दो गुरु पिता, खत्म कर दो। हे प्रभु मैं स्वरूप आपका पहनाई हूँ, मेरे विश्वास को कायम रखिएगा प्रभु, मेरी लाज रखिएगा गुरु पिता, लाज रखिएगा। मैं स्वरूप जैसे पहनाई हूँ वैसे उसको अच्छा अच्छा रखे रहिएगा प्रभु। अब न पिए गुरु जी, जो हो गया उसको खत्म कर दो प्रभु। अब उसको अच्छा से अच्छा बना दीजिए प्रभु, अच्छा से अच्छा पति, अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा भाई बने गुरु जी। बहुत झूठ बोलता है गुरु जी, उसको सब खत्म करिए प्रभु, सब खत्म करिए गुरु जी। कृपा करिए उस बच्चे पर, उसको सही कर दीजिए प्रभु प्लीज गुरु जी। आपके चरणों में ये एक माँ दिल से अरदास लगा रही है, दिल से अरदास लगा रही है प्रभु। अब मेरी लाज आपके चरणों में है गुरु जी, आपके चरणों में है गुरु पिता। आप तो पल भर में सब कुछ कर देते हो। प्लीज गुरु जी प्लीज
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, अरबों शुक्राना गुरु पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।